नमस्कार बच्चों। आज हम अध्ययन कर रहे हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय जिनका जन्म बंगाल में हुआ और जो प्रसिद्ध रहे ब्रह्म समाज की स्थापना को लेकर। ब्रह्म समाज इनके द्वारा निर्मित किया गया। इसका अध्ययन हमने पूर्व की क्लास में किया। आज हम अध्ययन करेंगे ब्रह्म समाज क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या थे, ब्रह्म समाज के अंतर्गत कालांतर में ये ब्रह्म समाज किन दो भागों में विभक्त हुआ। तो इस संबंध में हम विस्तार से अब चर्चा करेंगे। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज जो 20 अगस्त 1828 में बनाया गया था, ये एक भारत का धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। उन्होंने और देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसे स्थापित किया। इसका प्रमुख उद्देश्य था विभिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना तथा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना। ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद करा दिया गया, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, जाति तंत्र, अन्य सामाजिक परंपराओं का उनके द्वारा विरोध किया गया। राजा राम मोहन राय द्वारा 1815 में जो आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी, वो कालांतर में ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ठाकुर ने इसे आगे बढ़ाया। बाद में केशव चंद्र सेन जुड़े। उन दोनों के बीच मतभेद होने के कारण केशव चंद्र सेन ने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज नाम की संस्था स्थापित की। ब्रह्म समाज के धार्मिक जो सिद्धांत है उसमें है ईश्वर एक है, वो संसार का सृष्टा और रक्षक है, निराकार है, निर्विकार है, उसकी शक्ति, प्रेम, पवित्रता असीमित है। आत्मा अमर है, वो अपने कार्यों के लिए भगवान के सामने उत्तरदायी है, उसमें उन्नति की असीम क्षमता है। भगवान के अस्तित्व की अनुभूति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना आवश्यक है। किसी भी पुस्तक या पुरुष को मोक्ष का एकमात्र साधन नहीं मानना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने सभी धर्मों में प्रतिपादित मूल सिद्धांतों के प्रति अपनी आस्था और आदर प्रकट किया। धर्म के पालन में कर्मकांड, अंधविश्वासों का विरोध किया। विश्व बंधुत्व के सिद्धांत का उन्होंने समर्थन किया। ब्रह्म समाज के उनके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या थे? हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करते हुए बौद्धिक और तार्किक जीवन पर बल देना, एकेश्वरवाद पर बल देना, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना। ब्रह्म समाज के अंतर्गत जो कार्य किए गए, उपनिषद और वेदों की महत्ता को सबके सामने लाया गया। समाज में व्याप्त सती प्रथा, पर्दा प्रथा का विरोध किया गया। किसान और मजदूर श्रमिकों के हित में कार्य किए गए। पाश्चात्य दर्शन के बेहतरीन तत्वों को अपनाने की कोशिश की गई। सामाजिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि उन्होंने जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत, कन्या विक्रय, कन्यावध आदि कुरीतियों का विरोध करने के लिए ब्रह्म समाज के माध्यम से एक आंदोलन प्रारंभ किया। स्त्री शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया। उनकी मृत्यु के पश्चात देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को नेतृत्व प्रदान किया। देवेंद्र नाथ ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने नव विधान सभा की स्थापना की। इन दोनों नेताओं में केशव चंद्र ईसाई धर्म से अधिक प्रभावित थे।
दोनों के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने सामाजिक सुधार का एक विस्तारित कार्यक्रम प्रारंभ किया, जो भारतीय पुनर्जागरण का एक प्रमुख अंग बन गया। स्त्रियों के स्तर में सुधार, श्रमिकों की शिक्षा, नैतिकता, दान, कम मूल्य पर अच्छे साहित्य के प्रकाशन को महत्व दिया गया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। ब्रह्म समाज की स्थापना को हम आधुनिक काल के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन का आरंभ मान सकते हैं। राजा राम ने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया, प्राचीन हिंदू धर्म की महानता को माना, हिंदुओं को अपने प्राचीन गौरव का स्मरण कराया। ब्रह्म समाज के सदस्यों को साप्ताहिक अधिवेशनों में वेदों के पाठ तथा उपनिषदों के बंगला अनुवाद का वाचन करना होता था। एकेश्वरवाद तथा मनुष्य जाति के भाईचारे पर जोर देते हुए राजा राम ने सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता का सबक सिखाया। राजा राम मोहन राय द्वारा जो कार्य किए गए, विद्वत्ता की दृष्टि से देखें तो राजा राम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। वे हिब्रू, लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी भी जानते थे। वेदों, उपनिषदों, वेदांत, हिंदू धर्म के अन्य ग्रंथों का उन्होंने गूढ़ अध्ययन भी किया था। कुरान और बाइबिल का भी उन्होंने अध्ययन किया था। राजा राम ने विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकें भी लिखी। उन्होंने काफ़ी लगन और परिश्रम के बाद वेदों और उपनिषदों का बंगला अनुवाद प्रकाशित किया। आरंभ में आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज की स्थापना करके उन्होंने धार्मिक और सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया। बाल्य अवस्था में ही अपनी भाभी को सती होते देखकर उन्होंने इस अमानवीय प्रथा का विरोध करने का निश्चय किया। सती प्रथा का निषेध करने में विलियम बेंटिक को राजा राम मोहन राय से काफ़ी सहायता व समर्थन मिला। राजा राम मोहन राय ने यह सिद्ध कर दिया सती प्रथा का कोई धार्मिक आधार नहीं था। बाल विवाह, बहु विवाह, छुआछूत, पर्दा प्रथा आदि कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया। स्त्रियों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। मूर्ति पूजा, यज्ञ, पशु बलिदान और कर्मकांड का विरोध करके धार्मिक सुधार के लिए प्रयास किए। यद्यपि वे अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा का समर्थन करके भारतीयों को पाश्चात्य प्रगति से परिचित कराना चाहते थे, किंतु उन्होंने अपने देश की संस्कृति को हीन नहीं माना। भारतीयों को प्राचीन धर्मशास्त्रों, ग्रंथों को समझने का उपदेश दिया। वास्तव में वे हिंदू धर्म के विरोधी नहीं थे। उन्होंने निर्भीकता के साथ ईसाई धर्म प्रचारकों की धर्म परिवर्तन करने वाली गतिविधियों का विरोध किया। उनका मानना था कि हिंदू धर्म ईसाई धर्म से निकृष्ट नहीं है। एक प्रकार से उनका उद्देश्य हिंदू धर्म और समाज की कुरीतियों को दूर करना था। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा के समर्थक थे। पाश्चात्य जगत के स्वतंत्रतापूर्ण विचारों और प्रगति का अध्ययन करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते थे, किंतु मैकाले की भांति पूर्वी देशों के प्राचीन ज्ञान को उन्होंने निकृष्ट नहीं माना। भारतीयों को प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने की सलाह दी। इन विचारों के आधार पर कलकत्ता में वेदांत कॉलेज और हिंदू कॉलेज के साथ साथ इंग्लिश भी खोला गया। उनके द्वारा स्थापित हिंदू कॉलेज ने भारत के पुनर्जागरण में सराहनीय योगदान दिया। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। ब्रह्म समाज में युवतियां शिक्षा प्राप्त करती थीं। वे स्त्रियों को समान अधिकार दिलाना चाहते थे।
बंगला भाषा के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उनका बंगला भाषा की उन्होंने बंगला भाषा की व्याकरण भी बनाई थी। उनके लेखन ने बंगला में एक सुंदर गद्य शैली को जन्म दिया था। अपने समय के शिक्षित व्यक्तियों के समान राजा राम मोहन राय ने तत्कालीन परिस्थितियों में भारत के लिए ब्रिटिश शासन को हितकारी मानते थे। उनके मत में यदि ब्रिटिश शासन में राजनीतिक प्रभुत्व से भारतीयों को वंचित हो गए थे, किंतु अंग्रेजों ने उनके नागरिक और धार्मिक अधिकारों को मान्यता प्रदान कर उनके स्तर को ऊंचा किया। अंग्रेजी शासन के समर्थक होते हुए भी राजा राम मोहन राय ने अपने अनेक मामलों में अंग्रेजों से सुधारों की मांग की। प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेश का उनके द्वारा विरोध किया गया। जूरी एक्ट के विरोध में उन्होंने एक स्मरण पत्र सरकार को प्रस्तुत किया। इस अधिनियम में हिंदू और मुस्लिमों को भारतीयों के मुकदमे में जूरी नियुक्त होने के अधिकार से वंचित किया गया। राजा राम मोहन राय द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को प्रस्तुत किए गए स्मरण पत्रों में तथा हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य देते हुए किसानों से ली जाने वाली माल गुजारी की दरों को कम करने, जूरी द्वारा न्याय की व्यवस्था, न्यायाधीशों और राजस्व अधिकारियों की पृथकता, दीवानी और फौजदारी कानूनों का संग्रह, फारसी के स्थान पर न्यायालय में अंग्रेजी का प्रयोग, न्यायालयों की स्वतंत्रता और भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्ति की अपील की गई। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में दमनकारी कानूनों का विरोध किया, स्त्रियों के लिए संपत्ति के अधिकारों की मांग की। ऐसा विश्वास किया जाता है कि 1833 के चार्टर में भारतीयों के हितों से संबंधित कुछ प्रावधानों को सम्मिलित करने में राजा राम मोहन राय का प्रभाव था।